बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इस लेक्चर में हम 9th क्लास मैथमेटिक्स का चैप्टर नंबर 4 एक्सरसाइज नंबर 4.2 का क्वेश्चन नंबर 5 करेंगे। क्वेश्चन नंबर 5 का पार्ट 1 है हमारे पास 121x4 प्लस 11x² प्लस 2। ठीक है, तो अब यहाँ पर हमें 3 टर्म्स गिवन है। ठीक है, हमें कितने टर्म्स गिवन है? 3 टर्म्स गिवन है। अच्छा, अब ये हमारे पास एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन गिवन है। ठीक है, x की पावर 4 है, x की पावर 2 है और फिर एक कांस्टेंट नंबर है। तो हमारे पास जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन होती है वो होती है हमारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन जो हमारे पास होती है वो x की पावर 2 होती है, फिर x की पावर 1 होती है और फिर कोई भी कांस्टेंट नंबर होता है। ठीक है, अच्छा अब ये भी हमारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन होती है, यानी कि पहले x की पावर 2 थी, 2 में से 1 सब्ट्रैक्ट हुआ तो 1 बचा और फिर 1 में से 1 गया 0, यानी कि x की पावर 0 हो गई। और ये भी हमारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन होती है कि अगर x की पावर 4 हो, फिर अब 4 में से 2 जाएगा तो 2 बचेगा और 2 में से 2 जाएगा तो 0 बचेगा, यानी कि कोई भी कांस्टेंट नंबर हो। ठीक है, तो अब इसी तरह से ये भी हमारे पास एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। अच्छा, अब जब भी हमें क्वाड्रेटिक इक्वेशन गिवन होती है तो हम उसमें देखते हैं सबसे पहले कि क्या उसमें कोई दो टर्म्स स्क्वायर में हैं। तो यहाँ पर हमारे पास 121x4 है पहली टर्म। ठीक है, तो 121 तो 11 का स्क्वायर है और x4 जो है x² का स्क्वायर है, तो ये वाली टर्म तो स्क्वायर में है, लेकिन ये 2 जो है ये किसी का भी स्क्वायर नहीं है। जब ये दोनों टर्म्स स्क्वायर में होती हैं तो हम उस वक्त क्या करते हैं, इसको कंप्लीटिंग स्क्वायर के फॉर्मूले में एक्सपेंड करके कॉम्प्रेस कर देते हैं। ठीक है, लेकिन अब यहाँ पर दोनों टर्म्स जो हैं वो स्क्वायर में नहीं है, सिर्फ एक ही टर्म स्क्वायर में है। तो अब क्या करेंगे हम इसको, जब दोनों टर्म्स स्क्वायर में ना हो तो फिर हम क्या करते हैं, हम इसको इसमें मिडिल टर्म ब्रेक करते हैं। क्या करते हैं, मिडिल टर्म को ब्रेक कर देते हैं। तो इसकी जो मिडिल टर्म है 11x², इसको हम ब्रेक कर देंगे। ठीक है, अब इसका तरीक़ेकार ये है कि 121 को हम 2 से मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, जब हम 121 को जब हम 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 242। ठीक है, क्या आ जाएगा हमारे पास? 242 आ जाएगा हमारे पास। ठीक है, अब इसका एलसीएम लें, 2 1 ज़ा 2, 2 टू द 4, 2 1 ज़ा 2। ठीक है, अब ये जो 121 है ये जो है सिर्फ और सिर्फ 11 के टेबल में आता है। 11 11 ज़ा 121 एंड देन 11 1 ज़ा 11। ठीक है, अब हमें जो मिडिल टर्म ब्रेक करनी है, हमें क्या चाहिए, हमें 11x² चाहिए। ठीक है, 11 चाहिए हमें। अब अगर मैं फैक्टर बनाऊँ उसके, फॉर एग्जांपल 2 11 ज़ा 22, 2 11 ज़ा कितना होता है हमारे पास? 22, और 22 में से 11 जाएगा, 22 में से -11 होगा तो हमारे पास क्या आ जाएगा, प्लस का 11 आ जाएगा हमारे पास। क्या आ जाएगा हमारे पास? प्लस का 11 आ जाएगा हमारे पास। ठीक है, तो ये हमारे पास क्या हो रहा है, फैक्टर बन रहा है। तो अब क्या करते हैं कि 121x4, ठीक है, ये वाला फैक्टर हम यूज़ करेंगे, प्लस का 22x² एंड देन माइनस का 11। अच्छा, 22 में से 11 जाएगा तो प्लस का 11 ही आ जाएगा, सही है, एंड देन +2। ठीक है, अब क्या करेंगे, इसमें हम पेयर बना लेते हैं, शुरू की दो टर्म्स का और आखिरी की दो टर्म्स का। अब इसमें हमारे पास क्या कॉमन है, इसमें हमारे पास 11 कॉमन है, क्योंकि 121 जो है और 22 जो है ये किस टेबल में आता है, 11 के टेबल में आता है। तो हम कॉमन ले लेते हैं 11 को, तो 11 11 ज़ा 121 हो गया, और सॉरी एक 11 कॉमन है और x4 और x², तो x की छोटी पावर को कॉमन ले लेंगे, तो x² को हमने कॉमन ले लिया। ठीक है, 11 11 था 121, x4 था, x2 कॉमन लिया था हमने तो x2 बच गया। ठीक है, 4 में से 2 गया, 2 बचा, प्लस 11 1 11, 11 2 22, और हमने यहाँ पर इसको कॉमन ले लिया था। ठीक है, x² को। इसी तरह से अब यहाँ पे कुछ भी जो है वो कॉमन हमारे पास नहीं है, यहाँ पर हमारे पास कुछ भी कॉमन नहीं है। तो अब क्या करेंगे, हम यहाँ पे माइनस की साइन है इसको कॉमन ले लेंगे और 1 को कॉमन ले लेंगे। ठीक है, जब कुछ भी कॉमन नहीं होता तो फिर हम 1 कॉमन ले लेते हैं। ठीक है, उसके बाद माइनस माइनस प्लस, 11 का 11 आ गया, x² का x² माइनस प्लस माइनस और 2 एज इट इज़ आ गया। ठीक है, लेकिन अब क्या है कि हमें उस वक्त पता चलता है कि हमने फैक्टर सही किया है कि नहीं किया है जब ये हमारे पास ब्रैकेट सेम आए। तो यहाँ पर हमारे पास ब्रैकेट सेम नहीं आ रहा है, यहाँ आ रहा है 11x² + 2 और यहाँ आ रहा है 11x² - 2। तो क्या है कि इसका जो फैक्टर है वो पॉसिबल
हमारे पास नहीं है, ठीक है, इसका फैक्टर पॉसिबल नहीं है। तो ये उन्होंने हमें चेक करने के लिए दिया है बुक में ये क्वेश्चन कि हमें फैक्टर करना आता है कि नहीं आता है, ठीक है। फैक्टर इज नॉट पॉसिबल, तो अब इसका फैक्टर जो है हमारे पास क्या है, वो पॉसिबल नहीं है, ठीक है। अब इसी तरह से हमारे पास इसका जो है पार्ट 2 है। (42Z4) प्लस 50Z² प्लस 8, ठीक है। इसका हम सॉल्यूशन 42Z4 प्लस 50Z² प्लस 8 हो गया है हमारे पास, ठीक है। अब अगर हम 42 को 8 से मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास क्या आता है, अगर हम 42 को 8 से मल्टीप्लाई करें, 42 मल्टीप्लाई बाई 8, तो हमारे पास आ जाता है 336, ठीक है। क्या आ जाता है बस 336, ठीक है। अब हम इसका एलसीएम लेना शुरू करते हैं। 2 1 2, 1 कैरी हो गया इधर, 13 हो जाएगा ये। 2 6 12, फिर 1 कैरी हो जाएगा, 2 8 16, फिर 2 8 16, 2 4 8, देन 2 4 8, 2 2 4, देन 2 2 4, 2 1 2, देन 3 7 21, देन 7 1 7, ठीक है। अब हमें क्या करना है कि ये भी हमारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, दोनों टर्म स्क्वायर में नहीं है, इसलिए हमने इसकी मिडिल टर्म को ब्रेक करना है और हमें चाहिए 50 से, ठीक है। अब यहाँ से हम फैक्टर बनाते हैं। अच्छा, इस क्वेश्चन को देख के हमें अंदाज़ा हो रहा है कि 42 8 सा जो है वो 336 होता है, यानी कि 42 को अगर हम मल्टीप्लाई करें 8 से तो 336 होता है, और अगर हम इन दोनों को प्लस कर दें तो 50 आ जाता है, यानी कि 42 में अगर हम प्लस 8 ही कर दें तो 336 आ जाता है। तो हम ये वाला फैक्टर यूज़ कर लेंगे, ठीक है। हमें यहाँ से फैक्टर बनाने की, इसमें मेहनत करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि हमें क्वेश्चन में ही नज़र आ गया कि 42 8 का 336 होता है, और 42 में प्लस 8 करें तो प्लस 50 हो जाता है, ठीक है। अगर हम 42 में प्लस 8 कर दें तो ये हमारे पास प्लस 50 हो जाता है, ठीक है। तो अब क्या करते हैं, इसमें मिडिल टर्म ब्रेक कर देते हैं कि 42Z4 प्लस, फिर क्या है हमारे पास 42Z² प्लस, फिर 8 है तो 8Z² प्लस 8, शुरू की 2 टर्म में से पेयर बना लेते हैं और लास्ट की 2 टर्म्स का पेयर बना लेते हैं, ठीक है। अब इसमें से 42 कॉमन आ रहा है, ठीक है। क्या कॉमन आ रहा है 42, और z इसमें भी है इसमें भी है, तो z की छोटी पावर को कॉमन लेंगे, Z² को हम कॉमन ले लेंगे यहाँ पे, ठीक है। तो अब हमारे पास बच जाएगा 42 1 42, Z4 Z² कॉमन ले लिया था तो हमारे पास बच गया Z² प्लस, और यहाँ पे हमने 42 1 42, Z² 1 Z² 1 बच गया प्लस, यहाँ से क्या कॉमन आ रहा है हमारे पास 8 कॉमन आ रहा है, ठीक है। तो ये हो गया Z² और प्लस 8 1 8, ब्रैकेट भी सेम आ गया हमारे पास Z² प्लस 1 Z² प्लस 1, इट मीन्स कि हमने फैक्टर जो है वो बिल्कुल ठीक करा है, ठीक है। अब ये 2 टर्म्स बन गए हमारे पास, एक ये वाली टर्म और एक ये वाली टर्म। अब इसमें से हम क्या करते हैं कि Z² प्लस 1 को कॉमन ले लेते हैं, Z² प्लस 1 इसमें से हम कॉमन ले लेते हैं, तो हमारे पास बचता है 42Z², ठीक है। Z² प्लस 1 कॉमन ले लिया था, अब इस वाली टर्म में से Z² प्लस 1 कॉमन ले लिया था तो हमारे पास बचा 8, ठीक है। और यही हमारे पास इसका आंसर हो जाएगा। इसी तरह से अब इसका क्वेश्चन नंबर 3 है हमारे पास। (42 4x² प्लस 12x प्लस 5), ठीक है, सॉल्यूशन। तो अब यहाँ क्या करना है, हमने 4x² प्लस 12x प्लस 5, यहाँ पे भी हमें क्वाड्रेटिक इक्वेशन गिवन है, x की पावर 2 है, फिर x की पावर 1 है, फिर कांस्टेंट नंबर है, ठीक है। जब भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन गिवन हो आपके पास तो हम सबसे पहले चेक करते हैं कि क्या इसमें 2 टर्म्स स्क्वायर में है। तो इसमें ये 4x² जो है ये तो स्क्वायर में है, यानी कि 4 जो है 2 का स्क्वायर है, और x² जो x का स्क्वायर है, यानी कि 2x का स्क्वायर है, लेकिन ये 5 किसी का भी स्क्वायर नहीं है। जब ये दोनों टर्म्स स्क्वायर में ना हो, अगर स्क्वायर में हो तो कंप्लीटिंग स्क्वायर के फॉर्मूले में इसको एक्सपेंड करके कॉम्प्रेस कर देते हैं, और अगर ना हो दोनों टर्म्स कंप्लीट स्क्वायर में तो फिर ये मिडिल टर्म ब्रेक करते हैं। तो इसमें हम मिडिल टर्म ब्रेक करेंगे, ठीक है। 4 5 ज़ा हमारे पास क्या आएगा 20, ठीक है। अब अपन से लेना शुरू करते हैं, तो 2 10 ज़ा 20, ठीक है। अगर मैं
+2 और +10 कर दूँ तो मेरे पास आ जाएगा प्लस का 12, ठीक है 12 आ जाएगा। अगर मैं 2 को 10 से मल्टीप्लाई करूँ तो 20 आ जाएगा। अगर मैं 2 को 10 से मल्टीप्लाई करूँ तो 20 आ जाएगा और प्लस करने पे क्या आ जाएगा 12 आ जाएगा। अच्छा फैक्टर बनाते हैं हम एक चीज़ याद रखते हैं कि पहले हम बड़ा नंबर रखते हैं, +2 बड़ा है या +10 बड़ा है, +10 बड़ा है हमारे पास, ठीक है। फिर +2 = +12। तो यहाँ हम क्या करेंगे कि 4x² फिर +10x +2x +5, ठीक है। अब शुरू की दो टर्म्स में से हम पेयर बना लेंगे। यहाँ से 4 और 10 क्या कॉमन आ रहा है, 2 कॉमन आ रहा है। 4 10 2 के टेबल में आते हैं और x इसमें भी x की छोटी पावर को कॉमन ले लेंगे हम। तो 2 2 ज़ा 4 x + 2 5 ज़ा 10 हो जाएगा प्लस। यहाँ पे कुछ भी कॉमन नहीं आ रहा, जब कुछ भी कॉमन नहीं आ रहा और प्लस की साइन हो तो +1 को कॉमन ले लेते हैं, ठीक है। तो ये हो जाएगा हमारे पास 2x + 5, ठीक है। अच्छा अब हमारे पास यहाँ पे क्या हो गया, ब्रैकेट सेम आ गए, 2x + 5 2x + 5। इसको एक ही बार लिख लें 2x + 5 इसमें, यानी कि हमने फैक्टर ठीक किया है और 2x + 5 को हम दोनों टर्म में से कॉमन है, कॉमन ले लिया तो क्या बचा हमारे पास 2x + 1 बच गया हमारे पास। ये इसका हमारे पास का आंसर हो गया। इसी तरह से अब इसका पार्ट 4 है हमारे पास। 3x² माइनस का 38xy माइनस का 13y² सॉल्यूशन, ठीक है। अब यहाँ क्या करेंगे हम 3x² माइनस का 38xy माइनस का 13y², ठीक है। क्वेश्चन उतार लेते हैं हम। इसी तरह से यहाँ पे भी अब हमारे पास एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन गिवन है और इसमें कोई सी भी टर्म जो है वो स्क्वायर में नहीं है, तो क्या करेंगे मिडिल टर्म ब्रेक करेंगे। तो 3 को 13 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा हमारे पास 3 13 सा होता है हमारे पास 3 13 सा हमारे पास होता है 3 3 9 39 होता है, ठीक है 39। अब हम इसका एलसीएम लेते हैं तो 2 के टेबल में तो 39 नहीं आता, तो 3 से लेते हैं हम इसका, ठीक है। 3 1 ज़ा 3 3 3 ज़ा 9। अगर हम 13 में 3 प्लस करें तो 38 नहीं हो रहा, आगे चलते हैं फिर ये 13 हो जाएगा। तो 13 1 ज़ा 13, ठीक है। अब 3 13 से क्या होता है 39 और 39 1 ज़ा, अगर हम 39 को 1 से मल्टीप्लाई करें तो 39 आ जाएगा और अगर हम 39 में से -1 कर दें तो हमारे पास क्या आ जाएगा 38 आ जाएगा। तो हमारे पास ये 38 आ गया, लेकिन आएगा प्लस का और हमें चाहिए माइनस का। जब हमें माइनस का चाहिए तो फिर क्या करेंगे, कुछ भी नहीं करना, बहुत सिंपल। ये 39 है, इसकी साइन चेंज कर दें, प्लस है इसकी माइनस कर दें, 1 की माइनस है इसकी प्लस कर दें, ठीक है। अब 39 में से 1 गया तो 38 आ गया, ठीक है। और साइन बड़े नंबर का माइनस का। अच्छा फैक्टर करते हैं हम, क्या करते हैं कि पहले बड़ा नंबर रखते हैं तो +1 बड़ा है और -39 जो है वो छोटा है, तो हम पहले +1 रखेंगे फिर -39 रखेंगे, ये आ गया -38। तो हम ये वाला फैक्टर जो है यूज़ करेंगे। तो ये आ जाएगा हमारे पास 3x² प्लस xy प्लस 1xy माइनस 39xy माइनस 13y², ठीक है। अब इसमें क्या है, यहाँ पे पेयर बना लें शुरू की दो टर्म्स का और लास्ट की 2 टर्म्स का। अब क्या है इसमें क्या कॉमन है, x इसमें भी है और इसमें भी है और x की छोटी पावर 1 है तो इसमें x कॉमन है, हमने कॉमन ले लिया। क्या बचा हमारे पास 3, 2x थे, एक x ले लिया प्लस y, x कॉमन था, ये x इसमें एक x था, एक x हमने बाहर ले लिया था, ठीक है। y बचा। अब इसमें एक माइनस की साइन है तो हम इसको कॉमन ले लेंगे और 13 और 39 13 के टेबल में आते हैं, ठीक है। ये हमने कॉमन ले लिया और y इसमें भी है इसमें भी है, y की छोटी पावर को कॉमन ले लेंगे, ठीक है। माइनस माइनस प्लस, 13 3 ज़ा 39 x माइनस माइनस प्लस 13 1 ज़ा 13 और 2 y थे, एक y बाहर कॉमन ले लिया, एक y बच गया हमारे पास, ठीक है। तो हमारे पास ब्रैकेट सेम आ गए 3x + y 3x + y। अब क्या करेंगे, अब ये दो टर्म्स बन गई ये और एक ये, अब इनमें क्या कॉमन है 3x + y इसमें कॉमन है दोनों में, ठीक है। हमने 3x + y ले लिया और हमारे पास बच गया x - 13y और ये इसका हमारे पास आंसर हो गया है।